हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति यहाँ से पाठ कर रहे थे। दूसरे अध्याय। हम यहाँ से पाठ करेंगे। भौतिक सुख की लालसा भौतिक सुख की लालसा काम कहलाती है और काम पूर्ण क्रियाओं को अंततः निराशा का सामना करना ही पड़ता है। सांप का शरीर अत्यंत शीतल होता है, किंतु यदि कोई मनुष्य इस शीतलता का भोग करने भोग करने की इच्छा से किसी विषैले सांप को अपने गले में माला की भांति डाल ले, तो वो निश्चय ही सांप के विषैले डंक से मारा जाएगा। भौतिक इंद्रियों की तुलना सांपों इस सांपों से की गई है। भौतिक सुख में मिल भौतिक सुख में लिप्तता निश्चय ही हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को मार डालेगी। अतः एक विवेकी मनुष्य को सुख के वास्तविक स्रोत को खोजने की महत्वाकांक्षा करनी चाहिए। हाँ, तो ये जो भौतिक सुख की लालसा, ये इसको ही कहता है काम। लगता है बहुत सुख है इसमें, जैसे सांप सांप का उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने। सांप बहुत शीतल है। बहुत गर्मी के समय अगर एक सांप को इस तरह से गले में पूरा माला की तरह लगा ले, तो शरीर एकदम, गला एकदम पूरा शीतल हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो असल में है सांप, वो डस लेगी। इसी तरह हमारे इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख मिलता है, इंद्रियों को किसके साथ तुलना किया गया है? सांपों के साथ। तो जब इंद्रियों को सुख मिलता है तो हमें बहुत लगता है अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, लेकिन वो हमें सांप की तरह डसता है या आध्यात्मिक स्वरूप को मार डालेगी। तथापि तो इसे की क्या करना चाहिए? सुख के वास्तविक स्रोत को खोजने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। सुख की वास्तविक स्रोत कहाँ से है, वो खोजना चाहिए। तथापि इस स्रोत को खोजने के लिए हमें यह कुछ ज्ञान चाहिए कि वो सुख क्या है। अब ये खोज करने के लिए, अगर हम मानिए कुछ खोजना चाहते हैं, किसी जगह में जाना चाहते हैं, तो जाने के पहले अगर आप कुछ उसके ऊपर कुछ रिसर्च नहीं किया, मतलब कहाँ है ये जगह, कैसे जाना पड़ता है, रास्ता कौन सा है, अगर ये सब ना पूछ के, बिना पूछ के अब रास्ते में निकल के जिस तरह आपका मन चाहे आप चलना शुरू कर दिया। आप इंदौर जाना चाहते हैं, जिस तरह आपका मन चलता है आप चलना शुरू कर दिया, तो क्या आप पहुंच जाएंगे इंदौर? नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हमें उसका खोजने की एक वास्तविक तरीका होता है, वो जानना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है वो पहले जानना पड़ेगा। एक मूर्ख मनुष्य की कथा है एक मूर्ख मनुष्य की कथा है जिसे ईख का कोई अनुभव नहीं था। ईख मतलब आंख, जिसको हम आंख कहते हैं। ईख ईख का कोई अनुभव नहीं था। गन्ना। जब उसने अपने मित्र से ईख के लक्षणों के विषय में पूछा, तो उसे अपूर्ण रूप से बताया गया कि ईख बांस की छड़ी के आकार जैसे होता है। फलस्वरूप वो बांस की छड़ियों से रस निकालने का प्रयत्न करने लगा, किंतु स्वभावतः वो अपने प्रयत्न में विफल रहा। यही स्थिति उस मायाविष्ट जीव की है जो नित्य सुख की अपनी खोज में इस भौतिक जगत से सुख निकालने का प्रयत्न करता है, जो न केवल दुखों से परिपूर्ण है, अपितु क्षण भंगुर तथा चंचल भी है। तो बांस को वो एक मशीन खरीद लिया, बोला अब एक हम गन्ने का
रस निकालेंगे। और उनके बगल में ही बहुत सारे बांस के पेड़ लगा हुआ था, वहां से छड़ी काट के लाए और पिसाई करने लगे, तो उससे क्या रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। दिखने में एक जैसा है। इसी तरह हम इस माया, इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जगत से हम रस निकालने की प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से रस नहीं निकलेगा। अपितु क्या होगा? ये दुखों से परिपूर्ण है और क्षणभंगुर तथा चंचल भी है। मानो कि उसमें से बांस को पीसने से भी थोड़ा दो चार बूंद रस निकलेगा, वो तो मीठा तो नहीं होगा, फिर भी जो भी रस निकला हुआ, लेकिन ये क्षण भंगुर है। ये जो भौतिक जगत कितने समय के लिए है? हम मानो कि यहां से हम कुछ सुख पा लिया है। कोई कहेगा कि मैं तो बहुत सुखी हूं। अगर सुखी होता भी है, लेकिन कितने कितने समय के लिए वो सुख भोग पाएगा? 30 40 50 60 साल, बस 70 साल। वो सुख प्राप्त करते करते ही उनका 40 साल चला गया जीवन का, और बाकी कितना बचा? और 30 40 साल बचा हुआ मैक्सिमम। उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। भगवत गीता में भौतिक जगत को दुखों से परिपूर्ण बताया गया है। आप ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम तक सभी सुख, सभी सुख के सभी दुख के स्थान है। यहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहाँ पे दुखों से भरा है। जो क्षणिक सुख हमें मिलता है, वो बहुत कम समय के लिए, और फिर वो दुखों में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? मानो कि सब कुछ है, बहुत सुख में है, एक दिन उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, कि या तो उनके बेटे का मृत्यु हो गया, उनके पत्नी का मृत्यु हो गया, तो पूरा दुख में सब भर गया। और अंत में जब उस व्यक्ति का मृत्यु होता है तो सब कुछ खत्म और कुछ नहीं बचा। इस जीवन में 100 करोड़ रुपया कमाया है, मृत्यु की समय सब खत्म। इदम आद्य मया लब्धाम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्तिदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। हाँ, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं के अनुसार और अधिक प्राप्त करूंगा, इतना अभी मेरा है और भविष्य में यह और बढ़ता जाएगा। वो कैलकुलेट करता रहता है कि अभी इतना है, कल इतना होगा, कल इतना करूंगा, यहाँ से ये एक नया कारोबार खोलूंगा, उससे पैसा आएगा, इससे आएगा, मतलब वो इसका एक मन से एक बनाता है। ये नास्तिक अथवा ईश्वर विहीन सभ्यता हमारी इंद्रियों की तृप्ति हेतु रचा गया एक विशाल आयोजन है। हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ पे ये सब बनाया गया है। और अब हम सब इस खोखले कोष को बनाए रखने के लिए धन के पीछे पागल है। धन की खोज प्रत्येक करता है, क्योंकि वही इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के लिए विनिमय का माध्यम है। स्पष्टतः स्वर्ण दौड़ के उस उन्माद स्वर्ण दौड़ के इस उन्माद के वातावरण में शांति की अपेक्षा एक काल्पनिक स्वप्न है। जब तक इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का तनिक सा भी अंश रहेगा, तब तक शांति दूर दूर ही बनी रहेगी। जब तक इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का तनिक सा भी अंश रहेगा, इतना सा भी अगर रह गया इच्छा, तो वो शांति दूर है, बहुत दूर। इसका कारण यह है
कि स्वभाव से हम सब परमेश्वर के नित्य सेवक हैं और अतः अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते। जैसे एक सेवक वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको मालिक के लिए करना पड़ता है। इसी तरह हम भी कुछ हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, भोग नहीं कर सकते। अतः हमारे लिए ये सीखना आवश्यक है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में किस प्रकार लगाएं और प्रत्येक वस्तु को उनके हित की सेवा हेतु किस प्रकार उपयोग में लाएं। हमें ये सीखना है कि हमारे इंद्रियों को कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाया जाए। और प्रत्येक वस्तु जो हमें मिल रहा है, मानो कि आपको पैसा भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी बहुत हो रहा है, बहुत आपके पास पर धन है, तो धन को भी कैसे सेवा हेतु किस प्रकार उपयोग में लाए, उसको कैसे सेवा में भगवान की सेवा में लगाए। यही एकमात्र वो वांछित शांति ला सकता है। शरीर का एक अंग अपने आप में स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं हो सकता। वो अपना सुख तथा आनंद केवल समस्त शरीर की सेवा करके ही प्राप्त कर सकता है। आपके शरीर की कोई भी अंग विच्छिन्न रूप से वो सुख नहीं ले सकता। वो जब शरीर के साथ एक साथ है तभी वो आनंद ले सकता है। परमेश्वर संपूर्ण है और हम अंश हैं, किंतु हम सब स्वार्थ के क्रियाकलापों में व्यस्त रूप से संलग्न है। कोई भी भगवान की सेवा करने को तत्पर नहीं। यही भौतिक अस्तित्व में हमारे बंधन का तथा परिणाम स्वरूप हमारे दुख का मूल कारण है, क्योंकि कोई भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है। सब अपने कमाई में व्यस्त हैं, हमें इतना कमाना है। यही हमारा दुख का कारण है, दुख का मूल कारण है। अपने गगनचुंबी भवन के कार्यालय में बैठे उच्चतम अधिकारी से लेकर सड़क पर बैठे कूली तक सभी वैध अथवा अवैध रूप से धन संचित करने के विचार से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में ये सब अवैध है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना अवैध तथा विनाशकारी दोनों ही है। अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन तक अवैध तथा विनाशकारी है। देखिए कितना, ये बात देखिए, वास्तव में ये सब अवैध है। अभी कोई कहेगा कि मैं तो वैध रूप से पैसा कमा रहा हूं, ये इसको आप क्यों अवैध कह रहे हैं? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना अवैध तथा विनाशकारी है। कैसे? कोई नौकर अपने घर में रखा है, आपने कोई नौकर को काम पे लगाया। अभी आप थोड़ा मार्केट में गए, बाहर गए, कोई गए, कहीं गए हैं, और आके आप देख रहे हैं कि वो नौकर बहुत अच्छे से आपका ही किचन में सब अच्छे अच्छे खाना पकाकर वो खुद खा रहा है। तो क्या करेंगे आप उस नौकर को? विदाउट योर परमिशन आपके सारे जितने सारे चीज है वो सब अपने उपयोग में लगा रहा है, और बहुत अच्छे से पिज्जा बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है, सब कुछ खाना बना के वो खुद खा रहा है, ताकि आप आने के पहले वो सब कुछ साफ करके रख देंगे, आप जान नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? ऐसे नौकर को रखेंगे घर में? नहीं, नहीं रखेंगे। क्यों? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो खुद ही बना रहा, खुद ही खा रहा है, हमारे को कुछ भी नहीं दे रहा है। हाँ, वो आपके लिए नहीं बना रहा है, वो खुद के लिए बना रहा है। हाँ। सेवक को क्या करना चाहिए? अपने प्रभु के लिए करना चाहिए काम। और जब वो प्रभु के लिए करता है, अगर वो आपके लिए खाना बनाता, क्या आप उनको नहीं देते क्या? देते प्रभु। आप उनको देते थे। लेकिन वो आपको जी। बिना बताए खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहा है। तो क्या हो गया? वो अवैध हो गया। और जब वो अबे।
मानिए कि आप गए हैं, मार्केट गए हैं, कहीं गए हैं, और वो बहुत अच्छे से सब खाना बना के टेबल में रेडी करके रखा है। जब भी आप आए हैं, आइए प्रभु जी, आपके लिए पूरा खाना बना के रखा हूं मैं, एकदम सब गर्मा गर्म। तो क्या होगा, आप क्या होंगे? बहुत खुश होंगे ना। अरे खुश वाह, होंगे सब। ये बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ठीक है। जी। आओ मेरे साथ, तुम भी बैठ जाओ। आप थोड़ा खाना खाया और उनको भी, उनको अलग से प्लेट लाओ, तुम भी खाना खाओ। अब उनको भी दे दिया। ऐसा होगा कि नहीं? आप खुश होंगे कि नहीं? तो भगवान भी, जब हम भगवान की संपदा को यूज करते हैं और बोलते हैं ये हमारा है, तो भगवान भी नाराज होते हैं। ये करना नहीं चाहिए ऐसा। अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन तक अवैध तथा विनाशकारी है। अपने स्वार्थ के लिए, मानिए कि अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन, मतलब कोई ये कर रहा है, मतलब जो आध्यात्मिक पथ का अनुशीलन कर रहा है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए। कैसे? कैसे अपने स्वार्थ के लिए? मानिए कि मैं चाहता हूं कि सब मेरी पूजा करें। हाँ, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे आए, प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, ऐसे करें आप मेरे पीछे। तो इसलिए मेरा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बहुत अच्छे से, मतलब ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, और ज्ञान अर्जित करके आपको बहुत अच्छे से क्लास सुनाना पड़ेगा। तो जार जो कि आप सुन के बोलेंगे, अरे प्रभु जी आप इतना कुछ जानते हैं, दंडवत प्रणाम प्रभु। देखते ही ऐसे लोग करते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है, भक्तों के साथ भी होता है। कोई भक्तों को देखकर लोग ऐसे करते हैं, अरे कितना पंडित है, कितना ज्ञानी है। उनके पीछे पीछे चलते हैं, जैसे वही गुरु महाराज बन गए हैं। और वो सोचता है खुद कि मैं ही गुरु महाराज बन गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है। ये क्या है? आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, कि खुद को प्रतिष्ठित करे कि मैं इतना बड़ा एक प्रवचक हूं, मैं इतना बड़ा कथाकार हूं, मैं इतना सुंदर गाना गाता हूं। ये दिखाने के लिए, खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, सुबह उठकर जप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसके पीछे उनका मनोकामना क्या है? कि मेरी प्रतिष्ठा, कि जब भी मैं जाऊंगा सब कहें, अरे 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 ये प्रभु जी, ये प्रभु जी, ये प्रभु जी सबसे अच्छे हैं। हमारे टेम्पल का यही तो सबसे बड़ा ये है। ये क्या हो गया? ये खुद के लिए करना हो गया, खुद की स्वार्थ के लिए। ये भी अवैध तथा विनाशकारी है। जब भी वो भागवत पढ़ रहा है, भागवत के ऊपर प्रवचन कर रहा है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? खुद की प्रतिष्ठा के लिए, कि ताकि सब लोग मेरी जय जयकार करे। अरे ये प्रभु जी की तरह तो कोई बोल ही नहीं सकता। ये प्रभु जी तो सारे पैसों कितना कलेक्शन लाते हैं, इतना कुछ करते हैं। यही हमारा पोषक है, पालक है। यही हमारा मंदिर को पालन कर रहे हैं, हमारे सबका पालन कर रहे हैं। तो ये होता है विनाशकारी। बात यह है कि समस्त क्रियाएं श्री कृष्ण तथा उनकी सेवा की तृप्ति की और निर्देशित होना चाहिए। सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। हाँ, दिखते तो हैं वो श्री कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं, लेकिन पीछे एक उनकी छुपी हुई मनोवासना रहता है कि सब मेरी जय जयकार करे। ये एक छुपा हुआ वासना उसके अंदर रह जाता है। तो ये क्या होता है? श्री कृष्ण तथा उनकी सेवा की तृप्ति की और निर्देशित होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए, खुद की प्रतिष्ठा के लिए नहीं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या क्या कहा? प्रतिष्ठा, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। ये प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बहुत प्रकार के होते हैं। कोई सोचते हैं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो ये प्रतिष्ठा है। हाँ, बड़ा बिजनेसमैन बनना प्रतिष्ठा है। ये उज्जैन के सबसे बड़े बिजनेसमैन ये है, एमपी के सबसे बड़े, अमेरिका के, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी ये प्रतिष्ठा सब चीज में हो सकता है। कोई सोच सकता है कि मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, कोई सोच सकता है कि मैं सबसे बड़ा धनी अमीर बनूंगा, कोई सोच सकता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त बनूंगा। और भक्त बनूंगा मतलब सब लोग मेरी पूजा करेगी, कि मैं इतना बड़ा भक्त बनूंगा।
कि सब मेरी पूजा करेगी। इतना ज्ञानी, इतना बड़ा भक्त, अरे अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आते ही सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, और वो सोचता है कि मैं गुरु महाराज बन गया। तो वो है प्रतिष्ठा। वो जो प्रतिष्ठा है वो और भी खराब है। ऐसे जड़ की प्रतिष्ठा जो है वो फिर भी छूट सकता है, लेकिन ये जो सुप्त जो इच्छा है कि हम अच्छे ज्ञानी है, ज्ञान की प्रतिष्ठा, भक्ति की प्रतिष्ठा, हम इतने माला जप करते हैं, इतना इसका अहंकार होता है, आप लोग जानते हैं ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेली 64 माला जप करते हैं, तो इसका अहंकार है हमें। हम 64 माला जप करते हैं, आप तो 16 माला करते हो। तो ये जो अहंकार है ये भी उनका पतन का कारण है, ये और भी खराब है। तो ये हर चीज में हमारी ऐसी अहंकार और ऐसे प्रतिष्ठा का आशा हमें अंदर रहता है, जिसको दूर फेंकना है, और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही करना है, और कुछ नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ तक पाठ किए हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम गीता भागवत पढ़ रहे हैं, किस लिए? कि हम बहुत अच्छे क्लास देंगे और सब लोग मेरी शाबाशी करेगी, हाथ ताली देगी, ओ क्या अच्छा क्लास लिया प्रभु जी आपने, चमत्कार क्लास लिया। तो मेरा पढ़ाई किस लिए है? वो शाबाशी प्राप्त करने के लिए। वो गलत है। हमें पढ़ना चाहिए था खुद की ज्ञान अर्जन करने के लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए, ना कि किसी का ताली प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब ये आ जाता है हमारे मन में सुप्त रूप से, तो वो भी हमारे पतन का कारण बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 1 मिनट। हरे कृष्ण बहू। हाँ, वो जो बोले। गुरु अपने अहंकार से जो प्रचार करते हैं, उसको जो शिष्य है उसका क्या फल लाभ होगा? क्या क्या? जो आपने बताया ना, जो गुरु अपने अहंकार से जो मेरा नाम होगा, ये होगा, हम्म। ऐसा गुरु जो प्रचार करते हैं, क्लास देते हैं, जो क्लास सुनते हैं, भगवत कथा भी सुनते हैं उसके मुख से, जो उस शिष्य को कैसा फल लाभ होगा? हम्म। हाँ, तो जैसा गुरु वैसे चेला बनेगा। गुरु भी प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ेगा, तो गुरु खुद ही तैर नहीं सकता पानी में, तो वो क्या करेगा? वो चेले को पार करके करेगा क्या समुंदर? उस चेले को लेकर नहीं। एक साथ सब सब एक साथ डूबेगा। इसीलिए ऐसे जो नकल गुरु है, जो खुद को गुरु समझ के इस तरह से ये करते हैं, इसको भी दूर रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि क्या, कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर की इच्छा क्या है। ये हमें सोचना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। हम कथा कर रहे हैं किस लिए? मेरी प्रतिष्ठा के लिए। तो वो गलत है। हम कथा कर रहे हैं भगवान की कथा सुनाने के लिए, भगवान की कथा कहे कि मुझे बहुत आनंद होता है इसलिए, तो वो ठीक है। हम कथा कर रहे हैं लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए, वो ठीक है। ना तो कि मेरी शाबाशी के लिए, कि सब लोग बोले अरे प्रभु जी आप कितने अच्छे कथा करते हैं। जो ऐसे करते हैं उसका पतन निश्चित है, आज या कल। और उसके साथ उनकी जो चेले भी है, वो भी उनके साथ ही डूबेंगे। है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे तमो कृष्णा। विष्णु हरे पदाय कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णाय कृष्णा। हरे भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद सत्य दिशा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। मैं ग्रुप में डेली डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग, जो लोग सुन नहीं पाते हैं बाद में उसको सुनना। हरे कृष्ण।